इंसान के लिए ये कल्पना कर पाना भी मुश्किल है कि ये ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा हो सकता है। पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि ये ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही रहा होगा, लेकिन संभवतः ऐसा नहीं था। तो आखिर ये ब्रह्मांड अस्तित्व में कैसे आया? इसके पीछे सभी खगोलविदों के अपने अपने मत हैं, लेकिन ज़्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स इसकी शुरुआत का श्रेय जिस थ्योरी को देते हैं उसका नाम है द बिग बैंग थ्योरी। तो आज हम जानेंगे बिग बैंग और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी वैज्ञानिकों की तमाम रिसर्च और फैक्ट्स को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं आदित्य एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेस ड्रीम। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले ये पूरा ब्रह्मांड एक एटम जितने छोटे से पॉइंट में समाया हुआ था, जिसकी ऊर्जा अनंत थी और जिसका टेम्परेचर और डेंसिटी भी अनंत था। उस समय टाइम या प्लेस जैसी किसी भी चीज़ का वजूद नहीं था, बल्कि ये सारा ब्रह्मांड जिसे इंसान आज तक जान पाया है और जो अभी भी इंसान की पहुंच से परे है, वो सब कुछ उस ऊर्जा के एक बिंदु में ही समाया हुआ था और इस बिंदु को नाम दिया गया सिंगुलैरिटी। पर इतनी असीमित ऊर्जा और घनत्व के कारण आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले उसमें एक विस्फोट हुआ, एक महाविस्फोट, और उससे इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई जिसका अंदाज़ा लगाना भी संभव नहीं है, और इसी महाविस्फोट को नाम दिया गया द बिग बैंग। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले इसके बारे में प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे ने अपनी थ्योरी सामने रखी थी। उनका ये सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टाइन के फेमस रिलेटिविटी के सिद्धांत पर आधारित था, पर उनकी इस थ्योरी को आलोचकों द्वारा अनसुना कर दिया गया। फिर 1929 में एडविन हब्बल ने अपनी रिसर्च की बेसिस पे ये बात सामने रखी कि असल में बिग बैंग बम जैसा कोई विस्फोट नहीं था, बल्कि उसमें शुरुआती ब्रह्मांड के पार्टिकल्स पूरे अंतरिक्ष में फैल गए थे और एक दूसरे से दूर भागने लगे। उन्होंने अपनी रेड शिफ्ट की रिसर्च के आधार पर यह भी बताया कि ये ब्रह्मांड लगातार फैलता ही जा रहा है और इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कभी ना कभी बहुत ज़्यादा डेंस रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वैसे तो रेड शिफ्ट सिद्धांत बहुत ही जटिल है, पर अगर इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो इस सिद्धांत के अनुसार कोई गैलेक्सी पृथ्वी से जितना ज़्यादा दूर होती है उसमें उतनी ही ज़्यादा लालिमा होती है। लेकिन फिर भी उस समय ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताने के लिए एक दूसरी थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित थी, और वो थी स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी साइंटिस्ट फ्रेड हॉयल और मैथमेटिशियन थॉमस गोल्ड ने एक साथ रखी थी, जिसके अकॉर्डिंग ब्रह्मांड का ना तो कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत। ये समय के साथ हमेशा एक सा रहता है, इसमें कभी कोई बदलाव संभव ही नहीं है। हालांकि इस सिद्धांत के अनुसार भी ब्रह्मांड लगातार फैल तो रहा है, पर वो बहुत मात्रा में अपने आप मैटर का निर्माण करता रहता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी बरकरार रहती है। जबकि बिग बैंग थ्योरी इसके अपोजिट ये कहता है कि मैटर और पार्टिकल्स का जन्म महाविस्फोट के बाद अचानक हुआ था। आपको बता दें कि फ्रेड हॉयल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जॉर्ज लेमेत्रे के महाविस्फोट सिद्धांत का मजाक उड़ाते हुए बिग बैंग आइडिया का नाम दिया था। काफ़ी समय तक वैज्ञानिक इन दोनों सिद्धांतों के बीच बटे रहे, पर 1964 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज के साथ ही इस बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि की गई, और 1992 में लॉन्च हुआ COBE यानी कि कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर, जिसकी एनालिसिस में हमें ये पता चला कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले ही क्षण में वो अपनी 99.7% एनर्जी रिलीज कर चुका था, और ये बात स्पष्ट रूप से किसी महाविस्फोट की तरफ ही इशारा कर रही थी। और इसी बात से ये भी समझा जा सकता है कि ब्रह्मांड में हर एक मौजूद ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर क्यों होता जा रहा है। बिग बैंग महाविस्फोट के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, ये ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होने लगा और फैलाव के कारण इसकी डेंसिटी भी कम होती गई। इसके साथ ही महाविस्फोट के बाद टाइम अस्तित्व में आया और अस्तित्व में आए भौतिकी के तमाम नियम। महाविस्फोट के बाद सिर्फ 1.34 सेकंड में ही ये ब्रह्मांड 10⁻30 टाइम्स फैल चुका था। असल में दो प्रकार की चीज़ों का जन्म हुआ था। एक था मैटर यानी कि वो पार्टिकल्स जिनसे मिलकर ये ब्रह्मांड बना, ये सारी गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, स्टार्स, आप, हम और ये सब कुछ बना। और दूसरा था एंटी मैटर, जो मैटर का अपोजिट है, और जब ये एक दूसरे के साथ मिलते थे तो एक दूसरे को पूरी तरह से नष्ट कर देते थे। पर मैटर की मात्रा एंटी मैटर से बहुत ज़्यादा थी,
जिसकी वजह से मैटर का एक बहुत बड़ा जाइंट गोला बन गया और एक टाइम पीरियड के बाद गोले की ऊर्जा असीमित मात्रा में बढ़ गई और हुआ एक भयानक विस्फोट, जिसकी वजह से चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स फैल गए और जन्म हुआ क्वार्क, लैप्टॉन और फोटॉन के गर्म द्रव्य का। पर समय के साथ साथ इनका टेम्परेचर भी कम होने लगा। तब अंतरिक्ष में तैरते इन पार्टिकल्स के बीच एक विशेष प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स लगने लगा और वो फोर्स कोई और फोर्स नहीं, वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। और तब क्वार्क से मिलकर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बने और शुरू हुआ हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य भौतिक तत्वों का निर्माण। इस महाविस्फोट के 3 लाख साल बाद पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन, हीलियम गैस के बादलों से भर गया था और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंप्रेस होने लगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगा। लेकिन जब यही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन की वजह से करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता था तो एक नई प्रोसेस की शुरुआत होती थी और वो प्रोसेस थी न्यूक्लियर फ्यूजन। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी भी रिलीज़ होती है। लगातार इस प्रोसेस के चलते जन्म हुआ स्टार्स यानी कि तारों का, और इसी तरह लगभग 100 मिलियन ईयर्स के बाद ऐसे ही तारों का बनना जारी रहा। ऐसे ही करोड़ों अरबों स्टार्स से मिलकर एक नया फॉर्मेशन बना जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। और आज इस ब्रह्मांड में ऐसी अरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं। ऐसी ही एक मीडियम साइज्ड गैलेक्सी द मिल्की वे, और उस मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है हमारा सोलर सिस्टम, जिस सोलर सिस्टम में मौजूद है हमारी पृथ्वी और हमारी मानव सभ्यता, जहाँ बसते हैं 780 करोड़ लोग जो इसी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, जीवन बिताते हैं और यहीं उसका अंत हो जाता है। पर मानव के जिद्दी स्वभाव और तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भविष्य के आने वाले दिनों में ब्रह्मांड के और कई रहस्यमय घटनाओं से हम पर्दा जरूर उठाएंगे। आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर उठ रहा होगा कि आखिर बिग बैंग से पहले क्या था, या यूँ कहूँ कि आखिर सिंगुलैरिटी कैसे बनी होगी। वैसे इसके बहुत से अनुमान लगाए जाते हैं, पर इसका कोई सटीक जवाब ना तो किसी वैज्ञानिक के पास है और ना ही किसी रिसर्च से अभी तक इसका कुछ भी पता लगा है। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।